नमस्कार। आज हमारे सामने एक ऐसी चिट्ठी है जो सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि एक परिवार के निजी संकट से निकले एक बड़ी आइडिया की कहानी बताती है। ये कहानी है कम्युनिटी को मजबूत बनाने की। चलिए इस पूरी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है। ये लाइन हमें सीधा उस इमोशनल बोझ तक ले जाती है जो भोयर परिवार ने महसूस किया। और बस यहीं से उस सफर की शुरुआत होती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो पहला हिस्सा है एक झकझोरने वाला सफर। आइए देखते हैं कि भोयर परिवार को आखिर किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक संकटों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। सबसे पहले बेटे की एक भयानक दुर्घटना हुई। फिर लॉकडाउन की मार पड़ी जिसने आर्थिक और सामाजिक तौर पर बहुत दबाव डाला। और इसके ऊपर से एक लंबी स्वास्थ्य की लड़ाई। जैसा कि चिट्ठी में लिखा है, ये वो दौर था जब सब कुछ धुंधला सा लग रहा था और उम्मीद लगभग खत्म ही हो चुकी थी। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अंधेरे में एक मशाल। अब देखते हैं कि इस मुश्किल दौर में उम्मीद की वो किरण आखिर आई कहाँ से। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ज़रूरी मोड़ आता है। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब समाज का, लोगों का निस्वार्थ समर्थन ही वो मशाल बना। परिवार का ये मानना है कि वो सिर्फ लोगों की दुआओं और उनके सहयोग की वजह से ही उस दौर से बाहर निकल पाएं। और अब तीसरा हिस्सा, जीवन दान का ऋण। इतने बड़े समर्थन के बाद मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इस एहसान को, इस दयालुता को चुकाया कैसे जाए। यही वो सवाल है जो इस पूरी सोच की जड़ में है। बात सिर्फ पैसे लौटाने की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। बात उस भावना को, उस सपोर्ट को वापस देने की थी जिसने परिवार को बचाया था। और इसी एक सवाल ने एक बिल्कुल नए समाधान को जन्म दिया। तो चौथा हिस्सा है स्वावलंबन से समृद्धि। इस गहरे सवाल का जवाब एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आया जो कामयाबी को उन्हीं लोगों के साथ बांटे जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया था। तो समाधान का सार इस स्लाइड पर है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG प्रोजेक्ट। ये एक PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा। आसान शब्दों में कहें तो एक निजी इंडस्ट्री और समाज के लोग मिलकर काम करेंगे। और इसका मकसद बहुत सीधा है, उन्हीं लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना जिन्होंने कभी मदद की थी। चलिए अब आते हैं पांचवें हिस्से पर। ये काम कैसे करेगा? कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, पर इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? आइए समझते हैं। इस मॉडल की सबसे कमाल की बात इसकी सादगी है। देखिए, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। सारी कागजी कार्रवाई का ध्यान रखा जाएगा और ग्रुप्स को सीधे इंडस्ट्री से जोड़ा जाएगा। और ये योजना खास तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है, जो इसे सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल से कहीं ज़्यादा बना देती है। और इसमें शामिल होने का प्रोसेस तो और भी आसान रखा गया है। बस एक ग्रुप बनाना है, संपर्क करना है और काम शुरू करने के लिए इंडस्ट्री यूनिट से जुड़ जाना है। कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं, कोई रुकावट नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, पैसे की। इससे कमाई कितनी हो सकती है? तो ये मॉडल ग्रुप के हर सदस्य के लिए हर महीने लगभग 10,000 रुपये की इनकम का वादा करता है। और जो ग्रुप बनाएगा यानी ग्रुप ऑर्गेनाइजर, उसके लिए 3,000 रुपये की अतिरिक्त आय। ये जो पारदर्शिता है ना, वो इस प्रस्ताव का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, सहयोग की एक श्रृंखला। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा, तो चलिए इस पहल के पीछे की गहरी सोच को समझते हैं, इसकी आत्मा को समझते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात है इरादा। इसे एक बिजनेस डील की तरह बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। चिट्ठी में ये साफ लिखा है, यह एक परिवार से दूसरे परिवार के लिए एक ट्रीट जैसा है। ये युवाओं और महिलाओं के लिए मौके बनाने और मदद के उस चक्र को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। और ये लाइन इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। ये साझा समुदाय और जिम्मेदारी की भावना पर आधारित है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि फर्ज और अपनेपन का एहसास है, जहां पूरे समाज को ही एक परिवार माना जा रहा है। तो आखिर में बस यही एक सवाल हमारे साथ रह जाता है। एक निजी संकट से जन्मा एक आइडिया जो समाज के सपोर्ट से एक मॉडल में बदला और अब उसी समाज को वापस देने का एक जरिया बन गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सहयोग की ये जो चेन है, ये जो श्रृंखला है, ये आखिर कहाँ तक जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही।